हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या होती है। तो अपने अंदर दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक बेसिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि जैसे कि सलाइवा वगैरह हुआ वो सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और एक जो होती हैं, एक बहिस्रावी और एक अंतःस्रावी। ठीक है, तो इनको कहते हैं इंडो माने अंदर, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, बहिस्रावी क्या होती हैं? जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं उनको हम बहिस्रावी कहते हैं, और जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उन्हें हम अंतःस्रावी कहते हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। तो अपनी ह्यूमन बॉडी में ऐसी ग्लैंड्स जो क्या हार्मोन्स को सिक्रेट करें उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी ये कि यह ह्यूमन बॉडी में कितनी पाई जाती हैं? 9। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अपनी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो उनकी संख्या कितनी होती है। तो अपने अंदर जो पाई जाती है वो 9 पाई जाती हैं। उनके हम एक एक करके नाम देखेंगे, और फिर उसके बाद एक एक ग्लैंड्स का कहाँ पे ये पाई जाती हैं और उसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो अपने में जो ह्यूमन बॉडी में कितनी ग्लैंड पाई जाती हैं? 9 ग्लैंड पाई जाती हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो वन टाइम एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहली ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। दूसरी होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तीसरी होती है पेनक्रियास। और चौथी होती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और अगली होती है एड्रिनल ग्लैंड। और छठवीं होती है पीनियल ग्लैंड। और सातवीं होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और आठवीं होती है हाइपोथैलेमस। और 9 में होती है गोनेड्स। ठीक है, तो अपनी कितनी ग्लैंड्स हो गई हैं? 9। ठीक है, कितनी होगी? 9। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले होगी थायराइड ग्लैंड, अगली होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड, तीसरी होगी पेनक्रियास, चौथी हो गई थाइमस ग्लैंड, पाँचवीं हो गई एड्रिनल ग्लैंड, छठवीं होगी पीनियल ग्लैंड, और सातवीं हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, और आठवीं होगी हाइपोथैलेमस, और नौवीं होगी गोनेड्स। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड किन्हें कहते हैं। सबसे पहले वो चीज़ क्लियर करी कि ऐसी ग्लैंड्स जो अपनी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं वो किसका सिक्रिएशन करती हैं? हार्मोन्स का, तो उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अगली इसकी नंबर कितनी होती हैं? तो ये हमारी बॉडी में कितनी पाई जाती हैं? 9 पाई जाती हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद हमें 9 के नाम याद करने हैं। सबसे पहले जो कितनी होती हैं? 9, उनके नाम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम सब ग्लैंड का फंक्शन पढ़ेंगे और ये कहाँ पे उपस्थित होती हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आती है हमारी कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी, इट इज़ लोकेटेड इन द थ्रोट। कहाँ पाई जाती है? जो अपने गले वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ये हमारी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? थ्रोट में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी हुई हमारी कैसी है? लार्जेस्ट। तो चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद इसका वेट कितना होता है? 300 से 400 ग्राम। ठीक है, ये हमारी हो गई लोकेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखी इसमें? सबसे पहले हमने लोकेशन देख ली कि यहाँ कहाँ पाई जा रही है? गले में। ठीक है, कितनी है? सबसे बड़ी है। और इसके बाद इसके फंक्शन देखते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, सबसे पहले ये क्या करती है? सीक्रेट थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सब में आता है कि अपनी जो थायराइड ग्लैंड है, या ऐसे करके आ जाए कि थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो कौन सी ग्रंथि जो होती है वो स्रावित करती है, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स जो होती है उसका सिक्रेशन कौन करता है। तो ये चीज़ क्लियर करो कि थायरोक्सिन जो है और कैल्सीटोनिन, दो हार्मोन्स जो हैं वो कौन सिक्रिएट करता है? हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। जो अपने अंदर की क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक जो रेट होती है उनको क्या करती है? बढ़ा देती है, रेट को। ठीक है, इसके बाद वाटर का बैलेंस करती है, यानी वाटर की यदि कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसको ये क्या करती है? बैलेंस करती है। अगला, रेट ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द सेल, यानी इस चीज़ को रेट देखती है कि जो ऑक्सीजन है
उसका सेल ने कितना कंजप्शन कर लिया है, ठीक है। और ये वाला जो है वो फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, सब में आता है। यानी जो ब्लड है, ब्लड से कैल्शियम को लेता है और कहाँ भेजता है, बोन में। यानी जो अपनी हड्डियों की फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, अपनी थायरोक्सिन ग्लैंड से। यदि कैल्सिटोनिन हार्मोन्स अगर यदि नहीं मिला अपन को, तो अपनी बोन का जो है वो, हड्डियों का सही से पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा। यदि किसी बच्चे में थायरोक्सिन या फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं होती है, तो उसका विकास सही से नहीं हो पाता है। इसका कार्य क्या है, ब्लड से जो कैल्शियम है, अधिकता में जो कैल्शियम है उसको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके हड्डियों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अपना ये थायराइड ग्लैंड पहले क्लियर हुई। इसके बाद आते हैं अगली ग्लैंड। अगली ग्लैंड कौन सी है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। दूसरी ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखेंगे, सबसे पहले कि ये कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, गले में। और ये क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड भी गले में पाई जाती है। ये 4 होती हैं, यानी ये जो गला है अपना, ये अपना गला हो गया, ठीक है। तो ऐसे एच टाइप से ये होती है जो ये, ठीक है। ये अपनी क्या पाई जाती है, थायरॉयड ग्लैंड। और इसके बाद ये 4 ऐसी छोटी छोटी पाई जाती हैं, इनको कहते हैं पैरा थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो ये अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, नेक, कहाँ पे, ह्यूमन के, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन देखो, ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक ये वीडियो देख ली तो इससे आपके जो मतलब कि लगभग क्वेश्चन सारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट वे में है, खुद के नोट्स हैं, अच्छे से बनाए हैं, तो सब लोग देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, ये क्या है, ये थायराइड का अपोजिट ही होता है। इसका कार्य क्या होता है, बोन से, हड्डियों से कैल्शियम को लेना और ब्लड में देना, ठीक है। अपोजिट हुआ, ये बहुत मतलब आता है, ये दे देगा तुम्हें, बोन से कैल्शियम लेके हड्डियों से लेके ब्लड में जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सी ग्रंथि जो है वो सिक्रेट कर रही है, तो थायराइड ग्लैंड मत लगा देना, ठीक है। तो पैराथायरॉयड इसके अपोजिट होता है। एक याद कर लो, पहले थायराइड का याद कर लो कि ब्लड से बोन में जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उसको लेकर के ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जनरली जो हार्मोन्स का कार्य होता है वो होता है कैसे भी करके बॉडी को रेगुलेट करवाना, ठीक है, सही से, यही कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अगली ग्रंथि, पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज का क्या काम है, कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले तो लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबके लोकेशन याद कर रहे हैं अपन। थायराइड की अपन ने याद करी कि ये गले में पाई जाती है, पैराथायराइड भी अपनी गले में पाई जाती है। ऊपर की साइड 4 जो छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती है उनको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। दोनों के हार्मोन्स क्लियर कर लिए। इसके बाद आते हैं पैनक्रियाज में, ये कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो अपनी स्टोमक, जो अपना पाचन तंत्र है, उसमें जो छोटी आंत होती है उसके ही ऊपर ये हमारी पैनक्रियाज पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, सिक्रीट, अच्छा, इसके बाद इसके ये इसको क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ये अपनी कैसी है, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोला, क्योंकि ये जो है वो अपने पाचन तंत्र में भी हेल्प करती है और हार्मोन्स भी रिलीज। पाचन तंत्र के लिए क्या करती है, ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो रिलीज़ करती है। अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा है, एक वीडियो पढ़ी हुई है, नहीं देखा जिसने वो देख ली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये एंजाइम सिक्रीट करती है, ये पाचन में भी हेल्प करती है। दूसरा ये क्या करती है, हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है। तो जब दोनों काम कर रही है तो ये कैसी ग्रंथि हुई, हमारी मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो इसके बाद फंक्शन क्या है, सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, यानी दो हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागोन, 2 हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी कमी या अधिक से जो डायबिटीज़ जो डिसीज़ होता है वो इसी की कमी से होता है। किसी को इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। तो इस इंसुलिन का काम क्या है कि बॉडी में जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो उसको इंसुलिन जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, अपनी बॉडी अपने ब्लड का जो ग्लूकोज होता है उसको कहीं ना कहीं ये मेंटेन करके रखती है, ठीक है, कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, या तो जैसे भी ज़्यादा होती है तो उसको ये क्या करती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में जाके स्टोर कर देती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला हार्मोन कौन सा है, ग्लाइकोजन,
ठीक है। ग्लूकोजन ये क्या करता है, जो अपना जैसे अपन व्रत वगैरह रहते हैं, कहीं ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है अपनी बॉडी में, तो ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन अपन ने स्टोर किया ना, इंसुलिन ने जो जाके स्टोर किया कहाँ पे, लीवर में, उसको ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने मिक्स ग्लैंड बताया, तो ये क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, हार्मोन्स और पेनक्रियाटिक। ठीक है। छोटे छोटे वनडे एग्जाम आएंगे, उसमें आएगा कि इनमें से कौन सी जो है वो ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है, तो अपन कौन सी ग्रंथि लगाएंगे, पैनक्रियास। ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद आते हैं अपन थाइमस ग्लैंड पे। चौथी अपनी 9 ग्लैंड है, अपन टॉपिक वाइज धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड लोकेटेड इन द चेस्ट नियर द हार्ट। ये कहाँ पाई जाती है, सबकी लोकेशन याद कर रहे हैं और फंक्शन याद कर रहे हैं और हार्मोन्स भी याद कर रहे हैं कि कौन कौन सी ग्रंथि जो है वो कौन कौन सी हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है। ठीक है। लोकेटेड इन द चेस्ट एरिया, यानी जो अपना चेस्ट वाला एरिया है हार्ट के पास में, ये हमारी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है। इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ 2 ही हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है, सिक्रेट थाइमोसिन हार्मोन्स। थाइमस से ही दो हार्मोन्स का नाम याद कर सकते हैं, थाइमस से ही थाइमोसिन हार्मोन्स। ठीक है। इसका काम क्या है, इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर। ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड जो होती है, जैसे जैसे अपन बूढ़े होते जाते हैं और ये अपने आप कम होती जाती है, और इसीलिए अपनी जो क्षमता होती है कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर वीक होगी, तो कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो एज के हिसाब से आने लगती है इसी की। ठीक है। इसके बाद आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा काम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। ये कहाँ पाई जाती है, एक पेयर ऑफ द किडनी, यानी जो हमारी दोनों किडनी हैं उनके दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, हम सबके लोकेशन क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद उनके हार्मोन्स और उनका वर्क। ठीक है। तो ये हमारी जो होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और नीचे वाले को बोलते हैं मेडुला। ठीक है। कॉर्टेक्स जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और मेडुला जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। अब देखो, जो कॉर्टेक्स है वो 3 हार्मोन्स रिलीज़ करता है। सबसे पहला ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड, मिनरलोकॉर्टिकोसाइड और एड्रोजन, यानी ये तीनों हार्मोन्स याद करने पड़ेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना। यदि ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड आ गया, कौन सा हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि रिलीज़ करती है इसको, तो कौन सी करती है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। अगर